हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये 12 का सॉल्यूशन है, आपको PDF मिल गया होगा टेलीग्राम पर। ठीक है, ये टेस्ट जो है 30/6/2025 को हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया इस टेस्ट को यहाँ पर सॉल्यूशन करने में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही आपको आंसर दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12। इससे पहले जो है 1 से लेकर 11 तक टेस्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे। ठीक है, 30/6/2025 को जो हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इस टेस्ट को जो है बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के तौर पर लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो चींटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस रूप में किस प्रकार पहचानते हैं। ये आपका गंध से पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो आपका समुद्री घोड़ा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो आपका मेढक हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ये आपका कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट है, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। ये आपका मैग्नीशियम तत्व। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है करते हैं। तो आपका पौधों के वृद्धि दर मापने के लिए। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है। तो आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, तो 4 3 5 यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा 4 3 5 1। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा यहाँ पर डी का हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा अपना। चलिए अगला देखेंगे, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, और D2O इसका सूत्र होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो Al2O3 × 2H2O होता है इसका सूत्र बॉक्साइट का, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग सोडा जो है किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कहते हैं। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4। यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपका चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है, प्रोटॉन की, या फिर गोल्डस्टीन ने किया था। दोनों याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन का हो ही गया चैडविक ने। चलिए आगे देखेंगे, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 18 नंबर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश तो हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक, लेंस की शक्ति का ऐसे ही मात्रक डायोप्टर होता है। इसका सूत्र जो होता है P = 1/f होता है। ठीक है, तो 1/m, इसी को हम लोग प्रति मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। तो आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज। फ्यूज में जो है सीसा और टीन Pb और Sn का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार, याद रखिएगा। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है,
आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो आपका सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड जो है आपका दूध में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड नींबू में और ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका हो जाएगा CNG का मुख्य घटक देखेंगे तो आपका हो जाएगा मीथेन और इथेन हो जाएगा, ठीक है। कोल गैस का मुख्य घटक देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन हो जाएगा। वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका राइट जवाब देखिएगा तो C हो जाएगा। ये प्रश्न पिछले बार रिपीट है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो आपका नाइट्रोजन का। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? आपका राइट आंसर देखिएगा तो शंकराचार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता के संस्थापक थे? जॉब चारनाक थे, ठीक है। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर जो है जॉब चारनाक ने कोलकाता शहर को बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां सवाल। तो 29 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है आपका, देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो आपका हुआ था इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये जो हुई थी आपकी 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई थी? ये आपका 1784 में हुआ था, ठीक है। और सलवाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो C हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है सुमेलित हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो ने लगाया था, ये भी सही है। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है हॉल्ट मैकेंजी ने चलाया था, ये भी सही है। 1, 2, 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, यही गलत है। बाकी मोपरा विद्रोह केरल हो जाएगा, कुका विद्रोह पंजाब हो जाएगा, कोली विद्रोह गुजरात हो जाएगा। चुआर विद्रोह आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ है। चलिए नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है हम लोगों को। तो ये जो हो जाएगा केसरी जो है वो आपका किसका है? तो C का हो जाएगा। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। तो 2, 3, ठीक है। C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 3। तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। A का हो जाएगा समाचार दर्पण के हो जाएंगे JC मार्समैन और मिरात उल अखबार के हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 4, 1, 2, 3 राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, अलिस्ट से लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा पहले जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, फिर रॉलेट टेक्ट 1919 में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। इसका राइट आंसर देखिएगा 4, 2, 1, 3 राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? कि 1919 का भारत शासन अधिनियम था, राइट आंसर हो जाएगा B। अगला देखेंगे निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि क्रम के अनुसार रखिए। तो पहले हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी 2, 3, 1, 4 राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? ये कलिंग नरेश खारवेल के विषय में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। नदियाँ दी गई हैं और हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भुकवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। मिला लीजिए 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं और ऋग्वेद सामवेद वेद दिए गए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है त्रेय है, ठीक है। सामवेद का पंचविश है। चलिए आगे देखेंगे तो ये अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा, यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी 3 4 1 2। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो आदिनाथ जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश था। पार्श्वनाथ का देखिएगा तो ये सर्प था और संभवनाथ का अश्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 1 4 3 2 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये सुबुद्ध थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था? तो सलावती था। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है, निम्नांकित में से कौन अशोककालीन अभिलेख है? ये आपका हो जाएगा शाहबाजगढ़ी अभिलेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ये कण्व वंश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, सॉरी एक सेकंड, ये दिया गया है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राज्य का महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ नहीं, महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ये 38 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगे थे। चलिए नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, बिहार में स्थित अभयारण्यों और उनकी सूची दी गई है, मिलान करना है। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका बोध गया में हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। अच्छा इसमें दिया गया है 5, ठीक है। चलिए तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका ये पटना में है, ए का हो जाएगा 5। बाकी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है। कैमूर अभयारण्य जो है वो आपका कहाँ है? तो रोहतास में है, ठीक है। और राजगीर अभयारण्य जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, एक सेकंड, डी का हो जाएगा 4 तो मिला ही दिए, ई का हो जाएगा 1। ये भी जो है ये आपका नालंदा में है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन था, यानी ऑप्शन देखिएगा तो 5 3 2 4 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे सूची 1 और सूची 2। तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है, ए का 4, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मिलाना है आपको। नकटी कहाँ है? तो ये जमुई में है, नागी नकटी, ये डी का 3, 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 सी ऑप्शन में है। यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन में डी का 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर देखिएगा तो 4 2 1 3। अब मिला लीजिए, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, कुशेश्वर जो है दरभंगा में है, गोगाबिल जो है वो आपका कहाँ है? तो कटिहार में, और नकटी जो है वो जमुई में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में सूची 1 सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, रोहतास और बांका, और यहाँ पर दिया गया है 1 3 2 4, इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए, चूना पत्थर जो है आपका रोहतास में होता है, मैग्नेटाइट बांका में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तो 1 3 दिया गया है ना, अच्छा। मैग्नेटाइट जो है वो आपका जमुई में होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो सी का 2 हो जाएगा। चीनी मिट्टी जो है वो आपका बांका में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइट जो है मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2%, कुल साक्षरता दर पूछेगा तो 61.8%। चलिए नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी? ये कैप्टन ली ग्रांड के साथ। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई? ये 12 दिसंबर 1911 को। चलिए आगे देखेंगे, मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, ये दी मदरलैंड हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये शनि का है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो आयनमंडल। बैरोमीटर के पारे तल के अचानक गिरावट जो है आपका तूफान का सूचक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से पर विचार कीजिए और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिरोई जो है
फ्रांस, यही गलत दिया गया है। बाकी जो है बोरो इटली का है और स्थानीय वायु का नाम है, और ब्लिजार्ड जो है कनाडा का है। सही है, ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से बहती है? तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए आगे देखेंगे, नीचे दिए गए हैं, मिलान करना है यहाँ पर। लंबी से आरंभ कर छोटी तक, ये हो जाएगा सबसे लंबी जो है गोदावरी नदी है, उसके बाद कृष्णा नदी है, फिर हो जाएगा नर्मदा नदी, फिर महानदी। यानी ऑप्शन देखिएगा तो डी हो जाएगा, 3 2 1 4 1। चलिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। चलिए, तो गोदावरी नदी जो है वो नासिक किसके किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के। महानदी देखिए कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महाबलेश्वर से निकलती है। बी का हो जाएगा 3, सही है। सी का हो जाएगा 2, सी का 2 किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। यानी यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, महानदी सिहावा से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, गोल्डन क्रांति का संबंध, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तो गोल्डन क्रांति का संबंध जो है आपका बागानी या शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, दिवस दिए गए हैं, मिलान करना है। यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 विश्व जल दिवस देखेंगे तो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और आपका देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 3 1 4 2, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2। चलिए नेक्स्ट है 70 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया है? तो ये गाजियाबाद यूपी में। चलिए नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका DRDO द्वारा। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 99वां रैंक है। चलिए आगे दिया गया है, अगला दिया गया है, अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में, ठीक है। भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व आपका ये कर्नाटक में है, कौसे काली कौसे कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये श्रीनगर और उधमपुर, ये दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर 76वां जो है नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये दहेग में, दहेग नीदरलैंड में। हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की है? तो आपका जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश स्वतंत्रता घोषित किया है? तो 8 अगस्त के दिन। हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये चेन्नई में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आगरा में। हाल ही में किसे जो है रॉ प्रमुख बनाया गया है? तो आपका पराग जैन को बनाया गया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ये शायद जो है आपका इसमें वर्ड ही नहीं दिया गया है, तो क्या चुने? चलिए आगे देखेंगे, इसका हो जाएगा सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर शब्द का सही संधि विच्छेद युद्ध प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं उसे उपकृत कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए
आगे दिया गया है 90 नंबर सवाल। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है। ये उन्मुख सम्मुख, उन्मुख का विमुख होगा, ठीक है। बाकी उन्नति का अवंती होता है, इति का अर्थ होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, तो 90 प्रश्नों में अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताइएगा। बाकी 91-100 तक मैथ के प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।